क्या स्थिर कॉइन पर ब्याज बैन से अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम बदल जाएगा? अमेरिकी बैंकर्स एसोसिएशन ने 2026 तक स्थिर कॉइन यील्ड पर रोक को शीर्ष प्राथमिकता बताया है, क्योंकि इससे $6 ट्रिलियन बैंक डिपॉजिट क्रिप्टो में जा सकते हैं। क्रिप्टो उद्योग का कहना है कि ये बैन अमेरिकी डिजिटल डॉलर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमजोर कर देगा। 2026 में वितलिक बुटेरिन ने भविष्यवाणी की है कि यूजर्स बिग टेक सर्विसेज छोड़कर अपनी डिजिटल जिंदगी पर खुद कंट्रोल करेंगे। इथीरियम के को-फाउंडर ने प्रोटॉन मेल, ऑर्गेनिक मैप्स और सिग्नल जैसे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स अपनाने का उदाहरण दिया, जिससे डेटा प्राइवेसी और यूजर कंट्रोल को बढ़ावा मिलेगा। इथीरियम नेटवर्क भी 2026 में ऐसे अपग्रेड्स ला रहा है जिससे यूजर खुद अपने डिवाइस से नेटवर्क वेरीफाई कर सकेंगे और थर्ड पार्टी पर निर्भरता घटेगी। इथीरियम के सह संस्थापक वितालिक बुटेरिन ने चेतावनी दी है कि 2030 से पहले क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा क्रिप्टोग्राफी को तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि ECDSA जैसे एल्गोरिदम, जिन पर इथीरियम और बिटकॉइन निर्भर हैं, भविष्य में असुरक्षित हो सकते हैं। उद्योग को अब पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अपनाने की आवश्यकता है ताकि संभावित जोखिम से बचा जा सके। पारंपरिक बैंकिंग में क्रिप्टो का प्रवेश अब और गहरा हो रहा है। UBS ग्रुप स्विट्जरलैंड के चुनिंदा प्राइवेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेडिंग सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। शुरुआती चरण में ये सेवा सीमित अमीर ग्राहकों तक सीमित रहेगी, लेकिन भविष्य में एशिया प्रशांत और अमेरिका तक विस्तार की संभावना है। UBS का यह कदम दिखाता है कि अब बड़े वित्तीय संस्थान भी डिजिटल एसेट्स की बढ़ती मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्लैकरॉक ने पारंपरिक बीमा उत्पादों में बिटकॉइन को शामिल कर वित्तीय जगत में एक नया अध्याय शुरू किया है। डेलावेयर लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में ब्लैकरॉक ने US इक्विटी बैलेंस्ड रिस्क 12% इंडेक्स को फिक्स्ड इंडेक्स एन्यूटी में जोड़ा है, जिसमें iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF IBIT के जरिए बिटकॉइन एक्सपोजर मिलता है। ये कदम संस्थागत निवेशकों के लिए क्रिप्टो को अपनाने का रास्ता खोलता है, जिससे पारंपरिक और डिजिटल वित्त के बीच की दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं। दावोस मंच पर बाइनेंस के संस्थापक CZ ने बताया कि वे दर्जन भर सरकारों से सरकारी संपत्ति को टोकनाइज करने पर चर्चा कर रहे हैं। CZ के अनुसार टोकनाइजेशन से बांडतेल सोना और सरकारी रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों में तरलता और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे लेन देन तेज और सुरक्षित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर मीम कॉइन लंबी अवधि में टिक नहीं पाएंगे, कि डोज कॉइन जैसी कुछ ही टिक सकती हैं। क्या एक साझा ब्लॉकचेन पूरी वित्तीय दुनिया को बदल सकता है? ब्लैकरॉक के CEO लैरी फिंक ने दावोस में कहा कि ब्लॉकचेन अपनाने से फीस घटेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। 2026 तक टोकनाइजेशन का बाजार तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन अधोसंरचना और नियमों की कमी अभी भी बड़ी चुनौती है। अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में घोषणा की कि वे जल्द ही क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। इस बिल का उद्देश्य है डिजिटल एसेट्स के लिए स्पष्ट रेगुलेशन लाना और अमेरिका को ग्लोबल क्रिप्टो इनोवेशन का केंद्र बनाना। बैंकिंग और क्रिप्टो कंपनियों के बीच स्टेबलकॉइन यील्ड को लेकर विवाद जारी है, लेकिन व्हाइट हाउस ने सभी पक्षों से जल्द समझौता करने का आग्रह किया है। क्या आप जानते हैं कि बाइनेंस के पूर्व CEO जाओ अब लगभग दर्जन भर देशों की सरकारों से सरकारी संपत्ति को टोकनाइज करने पर बातचीत कर रहे हैं? डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाओ ने बताया कि टोकनाइजेशन से सरकारें पहले ही वित्तीय लाभ उठा सकती हैं और उद्योगों को विकसित करने के लिए फंड जुटा सकती हैं। किर्गिस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों में जाओ ने पहले भी क्रिप्टो नीति और स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट्स में सलाह दी है। बिटकॉइन के पास कोई केंद्रीय जारीकर्ता नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फ्रेंच सेंट्रल बैंक गवर्नर की शंकाओं को चुनौती दी और बताया कि बिटकॉइन का फिक्स्ड सप्लाई और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल इसे पारंपरिक करेंसी से ज्यादा स्वतंत्र बनाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह भी कहा कि बिटकॉइन मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा देता है और इसकी तुलना गोल्ड से की, जिससे आर्थिक अनिश्चितता में लोगों को विकल्प मिलता है। स्थिर कॉइन ने 1 साल से भी कम समय में $100 अरब से अधिक का लेनदेन दर्ज किया, जिससे क्रिप्टो दुनिया में हलचल मच गई है। ये रूबल पेग टोकन मुख्य रूप से रूस द्वारा पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें 41,300 वॉलेट्स पर 2.5 लाख ट्रांजैक्शन शामिल हैं। हाल ही में अमेरिकी, ब्रिटिश और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के चलते की मांग और ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आई है, जिससे इसकी वैश्विक क्रिप्टो इकोसिस्टम में अलगाव बढ़ रहा है। ग्वांगजू जिला अभियोजन कार्यालय ने जब्त किए गए बिटकॉइन की जांच के दौरान 70 बिलियन वॉन लगभग $48 मिलियन की क्रिप्टो संपत्ति फिशिंग हमले में खो दी। ये घटना 2025 की गर्मियों में हुई, जब कर्मचारियों ने गलती से एक फर्जी वेबसाइट एक्सेस की और पासवर्ड USB ड्राइव में स्टोर किए थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि सार्वजनिक संस्थानों की डिजिटल संपत्ति सुरक्षा में ये गंभीर कमजोरी उजागर करती है, खासकर जब दक्षिण कोरिया क्रिप्टो रेगुलेशन और ETF योजनाओं पर काम कर रहा है।